बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, एक सवाल कसरत से पूछा जाता है, मुहर्रमुल हराम में रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। पहली के रोज़े की फजीलत है, हम बता चुके हैं। इसके अलावा रिवायत भी है, शेख तूसी इसको नकल करते हैं कि 9 मुहर्रम तक रोज़ा रखना चाहिए और इसके कोई बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल नहीं है जिस तरह के अहले सुन्नत ज़िक्र करते हैं कि जी ये 10 मुहर्रम तक रोज़ा रखें और 10 मुहर्रम को नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इनकी अफ्तार पार्टियाँ हो रही होती हैं। हमें पता है, हमने ख़ुद भी देखी हैं, इस बग़ैर किसी सबूत के हम बात नहीं करते। तो 10 मुहर्रम को अफ्तार पार्टियाँ या मुहर्रम के अय्याम में रोज़े रख के अफ्तार पार्टियाँ करना और ख़ुशी मनाना कि जी अल्लाह ने ये इबादत का हमें मौका दिया है, इबादत तो करें, लेकिन उस इबादत में ये देखें कहीं दुश्मनी आले मोहम्मद तो नहीं छलक रही। और जो 10 मुहर्रम को अफ्तार पार्टी कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस महफ़िल की तरफ जा रहा हूँ। आप बेशक रोज़ा रखें, लेकिन अफ्तार पार्टियों की और इन चीज़ों की क्या तुक बनती है। जब आले मोहम्मद मुसीबत में हैं, गम में हैं, हुज़्न में हैं, तो आप लोगों को पार्टियों की पड़ी होती है और आप अच्छी अच्छी चीज़ें पका के बांट रहे होते हैं लोगों में। तो इन चीज़ों को देख लें, आप अपने अंदर मवद्दत का पैमाना जो है वो चेक कर लें है या नहीं है, क्योंकि आले मोहम्मद से मवद्दत वाजिब है, ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप किसी खाते के नहीं हैं। तो मुहर्रमुल हराम में रोज़े रख सकते हैं, सफ़र में भी रोज़े रख सकते हैं। फ़कत 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना उलमा ने मना करार दिया है, आप नहीं रख सकते, क्योंकि इस दिन बनी उमैया ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल की खुशी में रोज़े रखे और आज तक रखे आ रहे हैं। और हत्ता के कुछ अरब जो दुश्मन आले मोहम्मद हैं और जो दुश्मनान आले मोहम्मद हैं पाकिस्तान के या दीगर इलाकों के या पूरे मुल्क के खित्तों में 10 मुहर्रम को खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं आशूरा का दिन लिख कर। ये हर दुनिया के सामने है, तो वो किसी खाते के नहीं है, उनसे किसी किस्म की डिस्कशन भी नहीं है, क्योंकि जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता है फिर वो ना नबी का है ना खुदा का है। तो बाकी आप रोज़े रख सकते हैं, क़ज़ा रोज़े रखें। वैसे आप क़ुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से पहली से लेकर 9 तक रोज़े रखें, बाद में आप क़ज़ा की नीयत से रखें और अपने कोई बाकी आपके रोज़े बचे हुए हैं मन्नत के वो भी रख सकते हैं। फ़कत आशूरा का रोज़ा मना है और इंसान इन अय्याम में कोशिश करे कि अज़ादारी करे और अज़ादारी में मसरूफ़ रहे, ताकि ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचे कि इनका क्या नुकसान हुआ कि ये इतना अपने आप पर मातम भी कर रहे हैं और अज़ादारी में मसरूफ़ हैं और हर चीज़ का इन्होंने होश ख़त्म कर दिया है, दुनियादारी छोड़ दी है, फ़कत ये इबादत ही इबादत कर रहे हैं। और ये ऐसी इबादत है, अज़ादारी के वाजिबात तो आपने अंजाम दिए, नमाज पढ़ी आपने, बाकी वाजिबात अंजाम दी। अज़ादारी एक ऐसी इबादत है कि फिर पूरी दुनिया को आपकी तरफ मुतवज्जे करती है। मोमिनीन से गुजारिश है कि जितना हो सके मजालिस में अज़ादारी में शिरकत किया करें। ये ना कहें कि जी जलूस तो हो रहा है, मजलिस तो हो रही है, मोमिनीन तो जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन सी बात है। फिर आखिरत के दिन हम सब ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के है सामने भी जाना है और उनके जब खादिम और ग़ुलाम हमसे हिसाब लेंगे बीबी सलामुल्लाह अलैहा के, तो हमें अज़ादारों में शुमार किया जाए, ये ना कि ये घर बैठा रहा और इसने अज़ादारी नहीं की। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह।